नमस्कार, मैं वरुण कौशिक और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट, अपराध जगत का डेली पर्दाफाश। रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है, लेकिन छोटे नवाब शायद ये भूल गए थे। तभी तो एक एनआरआई के साथ मारपीट करना उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। छोटे नवाब की बढ़ी मुश्किलें। साल 2012 में एक शख्स से मारपीट का मामला। अब किला कोर्ट ने तय कर दिए आरोप। बॉलीवुड के छोटे नवाब को उनकी नवाबी अब भारी पड़ रही है। साल 2012 में मुंबई के ताज होटल में एक एनआरआई से मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने सैफ अली खान पर आरोप तय कर दिए हैं। वक्त दोपहर का था। सैफ अली खान काफी बचते बचाते कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट की तरफ से आरोप तय होने के बाद फौरन सैफ अपनी कार में बैठकर रवाना हो गए। कोर्ट ने सैफ पर आईपीसी की धारा 325, 34 के तहत आरोप तय किया है। आज सैफ अली खान किला कोर्ट में इसलिए आए थे कि उनके खिलाफ एक कुलाबा पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। तो उसमें एलिगेशन ऐसा था उनके खिलाफ कि वो 22/2/2012 को उनके साथ करीना कपूर, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोरा खान और दूसरे 11 लोग होटल में खाना खाने गए थे। तो उसके पास में जो उसी पास में टेबल पे जो कंप्लेंट है इकबाल शर्मा, वो भी बैठे थे और ये सैफ अली खान उनके साथ के लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। तो कंप्लेनर ने बोला कि आप धीरे बात करो। तो फिर सैफ अली खान इनको गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि आपको शांति चाहिए तो आप लाइब्रेरी में जाके बैठो। और ऐसा बोलने के बाद फिर उन्होंने उनको, जो इकबाल शर्मा है, उनको हाथ से मारा नाक के ऊपर। फिर उनको फ्रैक्चर हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने कोल्हापुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया। फिर सैफ अली खान को तब पुलिस ने बुलाया, फिर बाद में उनको बेल दिया था और आज वो कोर्ट में पेश हुए थे। तो उनके खिलाफ 325 और 34 आईपीसी सेक्शन के अनुसार चार्ज फ्रेम हुआ है और अगली 30 अप्रैल को उनके खिलाफ केस चलने वाला है। अब आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल साल 2012 की बात है, जब सैफ अली खान अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के पंच सितारा होटल पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी एक एनआरआई से कहा सुनी हो गई। शोर शराबे के दौरान छोटे नवाब का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने उस एनआरआई की नाक ही फोड़ दी। इतना ही नहीं, सैफ पर धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। फिलहाल अब ये देखना होगा कि इस मुश्किल से निकलने के लिए सैफ अली खान क्या कुछ करते हैं, क्योंकि देर से ही सही अब उनकी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। रविशंकर शर्मा, लेमन न्यूज, मुंबई। जिसका बाप थानेदार हो उसको भला किस बात का खौफ। ये बेटा भी अपने बाप के वर्दे की धौंस पर उस रास्ते पर चल निकला जिसकी आखिरी पड़ाव काल कोठरी होती है। पुलिस वाले का बेटा निकला मुन्ना भाई। कहानी पूरी असली है। रियल लाइफ की कहानी रियल लाइफ में किया एग्जाम पेपर लीक। जी हां, ये कहानी पूरी असली है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाराष्ट्र सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के एग्जाम पेपर लीक किए गए। लेकिन खास बात यह है कि पेपर लीक करने वाला छात्र पुलिस वाले का बेटा निकला। दरअसल एसएससी बोर्ड के मुंबई डिवीजन को एक छात्र के नकल करने की जानकारी मिली, जिसके बाद दोषी छात्र की तलाशी ली गई। लेकिन तलाशी के दौरान जो कुछ सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। जांच अधिकारियों को उस छात्र के पास से मंगलवार को हुए मैथ्स के पेपर की हूबहू कॉपी मिली। पेपर लीक का जो मामला है वो अपना कांदिवली पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में मथुरादास रोड पे वाई चौहान स्कूल है। उधर एक बच्चा एग्ज़ाम के लिए बैठा था, जुवेनाइल बच्चा है। वो एग्ज़ाम के लिए मैथ्स का पेपर था, जो बैठा था।
तो कुछ कॉपी कर रहा था, सुपरवाइज़र ने देखा तो उधर जाके देखा तो उनके पास कॉपी के छोटे छोटे चीट मिले और उसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर का सेट मिला। तो उनको ज़रा डाउट आया तो उन लोगों ने वो स्टूडेंट को मुख्याध्यापक के पास लेके जाके इंक्वायरी करने के बाद में उसके पास सही में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर का सेट मिला। वो निष्पन्न होने के बाद में उन लोगों ने बोर्ड को बता के ये सब पुलिस स्टेशन पे आके उनके खिलाफ कंप्लेंट किया है। उस छात्र से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसे ये पेपर खुद उसके पिता ने दिया था, जो कि खुद एक पुलिस वाले हैं। हालांकि जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो छात्र अपने बयान से मुकर गया। फिलहाल पुलिस ने छात्र के खिलाफ एग्जाम पेपर लीक करने का आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। कांदिवली पुलिस स्टेशन में स्पेशल एलएसी नंबर 30/14 के मुताबिक सेक्शन 6(7) महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी बोर्ड एंड अदर एग्जाम्स प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट के मुताबिक गुना दाखिल किया है। बहरहाल अब पुलिस छात्र से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि इस छात्र ने कहीं इससे पहले कोई और पेपर तो लीक नहीं किया। एजुकेशन बोर्ड के मुताबिक पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट में आरोपी छात्र को प्रश्न लीक होने की पुष्टि करती है तो बोर्ड दोबारा एग्जाम बिठा सकती है। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रकाश मिस्त्री, लेमन न्यूज, मुंबई। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो दिखाएंगे एक बाप की हैवानियत। कैसे बनेगी आपकी किस्मत, कैसे चमकेगा आपका सितारा, क्या है ग्रहों का खेल। आपकी हर समस्या का हम करेंगे समाधान। सवाल आपके, जवाब हमारे। देखिए ग्रह राशि योग। देखिए ग्रह राशि योग रोज शाम 6:30 बजे और रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। मन में इच्छा थी कि एक सुंदर कैंपस बनाए। वी ऑल्सो हैव अ वेरी इनोवेटिव डिजाइन स्कूल विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर कार डिजाइन। मेरी सोच और विचार से शिक्षा के माध्यम से अगली क्रांति हमारे इस देश में आएगी। वी हैव अ फ्री स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द पुअर स्टूडेंट्स where we charge only 1 rupee for a student coming from an economically deprived background. We really must value our Indian education system. CEO टॉक डॉक्टर अजिंक्य DY पाटिल के साथ शनिवार शाम 5:30 और रविवार सुबह 9:30 पर। इस शौहर को अपनी बीबी पर शक हो चला था। जी हाँ, शक। वो लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए इसने दे दी एक ऐसी वारदात को अंजाम, इलाका सन रह गया। शक ने ली एक और जान। पति ने किया पत्नी को आग के हवाले। पत्नी की मौत, पति हिरासत में। रीता अब इस दुनिया में नहीं है। अपने बहन की तस्वीर हाथों में लिए भाई चिल्ला चिल्ला कर यह बताने में जुटा है कि उसके जीजा जालंधर ने उसकी बहन को सिर्फ इसीलिए जिंदा जला दिया कि वो उस पर शक करने लगा था। मेरे सिस्टर हैं रीता सिंह, जो कि जालंधर चौहान के साथ में 3 साल पहले उनकी शादी हम लोगों ने कराई थी अपने हिंदू रीति रिवाज के साथ में। और अभी यादव नगर, यारोली यादव नगर में ये लोग जो है अभी 1 साल के ऊपर हो गया यहाँ पे रह रहे थे। और ये लोग बार बार झगड़ा करते थे सामान लाने का, घर का सामान सा, और एक चीज़ के लिए बार बार झगड़ा करते थे और रीता को बहुत मारा मारी करते थे। नई मुंबई के राबाले इलाके के यादव नगर में रहने वाले जालंधर को अपनी पत्नी रीता का चरित्र पर शक था, जिस वजह से अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता।
लेकिन मंगलवार की रात यादव नगर के लोग उस वक्त सख्ते में आ गए जब जालंधर के घर से आग की लपटें दिखाई देने लगी। जब तक लोग जालंधर के घर पर पहुंचते तब तक रीता पूरी तरह से झुलस चुकी थी और जालंधर के भी हाथ पांव झुलसे पड़े थे। यादव नगर में रीता चौहान नाम की जो लड़की है, कंट्रोल का कॉल आया था 1:45 को रात को कि एक बर्न केस है। हमारा स्टाफ, हमारा डिटेक्शन स्टाफ, ड्यूटी ऑफिसर सब वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद एक रीता नाम की लड़की जली हुई स्थिति में मिली थी। तो उसका भाई, 2 भाई थे, उधर बहन थी, उन्होंने बोला कि इसके हस्बैंड ने उसको जलाया है। तो तुरंत हमारा डिटेक्शन स्टाफ, उन्होंने जिधर बताया वहाँ जाके, वो हमको मुमरा में मिला, उसको जाके 1 घंटे के अंदर उसको लेके आए। आफ्टर पीएम सब प्रोसीजर खत्म करने के बाद, पीएम होने के बाद, उसका अंत्यविधि होने के बाद उनके घर से लोगों को बुला के हमने 302 का FIR रजिस्टर किया है। वो जो आरोपी है वो 35% बर्न है, वो जे हॉस्पिटल में एडमिट है। 1+2 ऐसा गार्ड हमारा वहाँ है। हमने सब कायदेशीर प्रोसीजर कंप्लीट किए। पुलिस ने मृतक रीता के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जालंधर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। नई मुंबई से गोपाल शाह, क्राइम डेस्क, लेमन न्यूज। जब नशा सर चढ़ कर बोले तो इंसान अपने आप का भी नहीं रह जाता, अच्छे बुरे का फर्क करने में असमर्थ हो जाता है। इस बाप के सर शराब का नशा क्या हावी हुआ कि इसने अपनी जान से भी प्यारी लाडली को ऐसी यातनाएं देनी शुरू की कि जिसने भी इस बेरहम बाप की दास्तां सुनी सन रह गया। वो था जालिम पिता, अपनी ही बेटी को जंजीर से बांध कर रखता। जालिम पिता का बेहिसाब जुल्म। उज्जैन में सोमवार शाम आगर रोड पर लोगों ने एक बच्ची को बदहवास हालत में घूमता देखा। बच्ची के गले में 5 किलो वजनी जंजीर थी। बच्ची को देखने के बाद मानो वहां लोगों का मजमा सा लग गया। इस बात की जानकारी फौरन पुलिस को दे दी गई। तब पता चला कि दरअसल जंजीर से लिपटी ये बच्ची अपने ही पिता के जुल्मों से सताई हुई है। बच्ची ने बताया कि उसका जालिम बाप उसे 4 फीट लंबी जंजीर से बांध कर रखता था और अपनी नाबालिग बच्ची से बेहिसाब काम और उस पर अत्याचार भी करता था। इतना ही नहीं, पूरा दिन बीत जाने के बाद भी बाप उसे खाने की रोटी तक नसीब नहीं होने देता। बच्ची ने बताया कि 2 दिन पहले ही उसे गेहूं के खेत काटने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके मना करने पर उसे तड़पने के लिए उसके बाप ने छोड़ दिया, जिसके बाद अब ये बच्ची सुरक्षित हाथों में है। तो कितने दिन से बांध के रखा था आपको? 5 साल से बांध रखी थी साहब। 5 साल से। वो कितना खाना देते थे? 1 रोटी देता खाली सुबह में, शाम का 1.5 रोटी नहीं देता। तो कैसे आई तुम बक्के यहाँ तक? मेरा पिताजी छोड़ गया। छोड़ के गया है? हाँ। हमने आके देखा तो वास्तव में एक 14-15 साल की बच्ची है जिसके गले में एक जंजीर बांधी गई है, जिससे पशुओं को बांधा जाता है। करीब 5 किलो वजन की वो जंजीर है और करीब 4 फीट लंबी है। बहुत ही अनह्यूमन काम है और बहुत ही अमानवीय काम है। इसको खुलवाया गया है अभी वर्तमान में और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश से वहाँ पर एक टीम गई है अभी, जिसके घर पर किन परिस्थितियों में इसको बांधा गया, कैसे बांधा गया और जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे उसके अनुसार फिर अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जाए। बेसुध हालत में मिली बच्ची को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, बच्ची की जांच के बाद ये भी पता चला कि इसे साल भर से पेट भर खाना तक नसीब नहीं हुआ है। इसमें किशोर न्याय अधिनियम के तहत ये अपराध पंजीबद्ध हो सकता है और इसमें 3 साल की कम से कम सजा हो सकती है। किस प्रकार का ये पूरा अनह्यूमन एक्ट है, मतलब किस प्रकार से ये देखा? बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए किशोर न्याय देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 में लागू हुआ है, जिसके तहत धारा 23 और कुछ धाराएं और है जिसमें अपराध पंजीबद्ध हो सकता है। और साथ ही अगर इसके साथ कहीं सेक्सुअल हरासमेंट हुआ होगा तो पॉक्सो एक्ट के तहत भी इसमें धाराएं लग सकती है। 15 साल की नाबालिग बच्ची के गले में जंजीर भी इतनी मोटी थी कि पुलिस को इसे काट कर निकालने में आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया। अपनी ही बेटी के साथ अमानवीय बर्ताव के जुर्म में फिलहाल जालिम बाप के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी पिता को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम भी रवाना हो चुकी है। क्राइम डेस्क, लेमन न्यूज, मुंबई। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो दिखाएंगे कैसे एक छोटे से सुराग ने सुलझाई
अनसुलझी पहेली। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद क्राइम रिपोर्ट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत। चुनावों की घोषणा क्या हुई कि देश को दीमक की तरह चट करने वाले नक्सलियत फिर सक्रिय हो गए, लेकिन सरकारी अमला भी इनके मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए कमर कस चुका है। चुनावों के दौरान हो सकता है नक्सली हमला। नांदेड़ पुलिस की तैयारी तेज। नक्सल इलाकों में शुरू किया गया कॉम्बिंग ऑपरेशन। पुलिस स्टेशनों के लिए अलर्ट जारी। 16वीं लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में प्रशासन की ओर से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। तभी तो अब महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पुलिस की ओर से कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किए जा चुके हैं। बात हिंगोली की करें तो यहाँ 17 अप्रैल को चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले या फिर उस दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र आंध्रा बॉर्डर पर गश्त लगानी शुरू कर दी है। साथ ही कानून का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। आगामी लोकसभा निवडणूक 2014 याची अनाउन्समेंट ही 5 मार्च रोजी झालेली आहे। अनाउन्समेंट पासूनच आपली आचारसंहिता, आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली आहे। आचारसंहिता लागू जी विविध त्याचे जे प्रोव्हिजन्स आहे त्या संदर्भात आम्ही पत्रकार बंधू, पॉलिटिकल पार्टीज आणि प्रिंटिंग प्रेस यांना आम्ही आवश्यक ती माहिती आणि सूचना केलेल्या आहेत। आपको बता दें कि नांदेड़ में कई ऐसे इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, जिसके चलते प्रशासन की ओर से इलाकों के पुलिस स्टेशनों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और जिला प्रशासन ये दावा कर रही है कि वे किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। किनवट तालुक्यामध्ये काही वल्नरेबल एरियाज हे आपल्याकडे निरंक आहेत, पण क्रिटिकल पोल स्टेशन्स, नक्षलग्रस्त अफेक्टेड पोलिंग स्टेशन्स हे याची यादी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये कळवलेली आहे आणि त्यांची जी फायनल यादी तयार करण्याचं काम जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू आहे। फिलहाल इलाके में शांति का माहौल है, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते जिला प्रशासन का सख्त रवैया कुछ राजनेताओं को रास नहीं आ रहा। राशिद फजलानी, लेमन न्यूज, नांदेड़। गुजरात पुलिस के लिए अनसुलझी पहेली बन चुकी थी लूट की ये वारदात। अगर लुटेरों ने एक छोटी सी चूक ना की होती तो 2.5 करोड़ की ये लूट की गुत्थी पुलिस के लिए आज भी पहेली ही बनी रहती। सुलझ गया 2.5 करोड़ की लूट का मामला। काफी मशक्कत के बाद पुलिस को मिली कामयाबी। मुख्य आरोपी अब भी फरार। लूट का सामान भी नहीं हुआ बरामद। पकड़े गए लुटेरे थे शातिर अपराधी। लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार राजकोट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने 17 फरवरी को हुई 2.5 करोड़ के गहनों की लूट की वारदात को सुलझा लिया है। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे तो बेफिक्र हो गए थे, लेकिन पुलिस की बेफिक्री अब तक खत्म नहीं हुई थी और अब 1 महीने के बाद लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में हैं। दरअसल 17 फरवरी को लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे अर्जुन, दिनेश और विजय बिहार पलायन कर गए, लेकिन जैसे ही गुजरात पुलिस को इस बात की भनक लगी
तो फौरन एक विशेष दल बिहार भेजा गया, लेकिन यहाँ भी पुलिस को कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि तीनों लुटेरे दोबारा गुजरात पहुंचे हैं और नई साजिश को अंजाम दे सकते हैं। फिर क्या था, पुलिस ने अपनी जांच तेज की और नतीजा ये रहा कि 3 में से 2 आरोपी दिनेश और विजय अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। यहाँ पे प्रहलाद प्लॉट में 17 फरवरी को सोनी व्यापारी के पास में से लूट का बना था। उसमें विजय संभाजी पाटिल जो कि भगवतीपुरा राजकोट का रहने वाला है और दूसरा दिनेश केशु सिंह भोक्ता जो डिस्ट्रिक्ट चतरा झारखंड का रहने वाला है, उसकी आज सुबह 11:15 बजे धरपकड़ की गई है। और जो दिनेश भोक्ता है उसके पास से लगभग 100 ग्राम जितना जो मुद्दामाल है वो हस्तगत किया गया है। इसमें एक दूसरा मुख्य आरोपी अर्जुन राम बच्चन पासवान है जो कि बिहार का सासाराम का रोहतास का रहने वाला है। उसको पकड़ने की तजवीज चालू है। इस गिरोह का सरगना और लूट की वारदात का मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। इतना ही नहीं, लूट का सामान भी अब तक बरामद नहीं हो पाया है। पुलिस की यदि माने तो पकड़े गए आरोपी इससे पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं। ये जो 2 आरोपी हैं, खास करके उसमें जो पकड़ा गया है दिनेश भोक्ता, वो एक एनडीपीएस नारकोटिक के केस में 5 साल की सजा भुगत चुका है और जो अर्जुन राम बच्चन पासवान है वो इसी तरह के एक लूट के केस में 5 साल की सजा भुगत चुका है और दोनों का इतिहास जो है बहुत खराब है। फिलहाल पुलिस अब इस गिरोह के सरगना अर्जुन की तलाश में जुटी है और जल्द से जल्द पूरा मामला सुलझा लेने की बात कर रही है। क्राइम डेस्क, लमन न्यूज, गुजरात। क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक रहें होशियार, रहें खबरदार और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपना जगत का डेली पर्दाफाश। मन में इच्छा थी कि एक सुंदर कैंपस बनाए। वी ऑल्सो हैव अ वेरी इनोवेटिव डिज़ाइन स्कूल विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर कार डिज़ाइन। मेरी सोच और विचार से शिक्षा के माध्यम से अगली क्रांति हमारे इस देश में आएगी। We have a free scholarship scheme for the poor students where we charge only 1 rupee for a student coming from an economically deprived background. We really must value our Indian education system. CEO टॉक डॉक्टर अजिंक्य DY पाटिल के साथ शनिवार शाम 5:30 और रविवार सुबह 9:30 पर। इस शौहर को अपनी बीवी पर शक हो चला था। जी हाँ, शक। वो लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए इसने दे दी एक ऐसी वारदात को अंजाम कि इलाका सन रह गया। शक ने ली एक और जान। पति ने किया पत्नी को आग के हवाले। पत्नी की मौत, पति हिरासत में। रीता अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी बहन की तस्वीर हाथों में लिए भाई चिल्ला चिल्ला कर यह बताने में जुटा है कि उसके जीजा जालंधर ने उसकी बहन को सिर्फ इसीलिए जिंदा जला दिया कि वो उस पर शक करने लगा था। मेरे सिस्टर हैं रीता सिंह जो कि जालंधर चौहान के साथ में 3 साल पहले उनकी शादी हम लोगों ने कराई थी अपने हिंदू रीति रिवाज के साथ में। और अभी यादव नगर, यारोली यादव नगर में ये लोग जो है अभी 1 साल के ऊपर हो गया यहाँ पे रह रहे थे और ये लोग बार बार झगड़ा करते थे।
सामान लाने का, घर का सामान, हर एक चीज़ के लिए बार बार झगड़ा करते थे और रीता को बहुत मारामारी करते थे। नई मुंबई के राबाले इलाके के यादव नगर में रहने वाले जालंधर को अपनी पत्नी रीता के चरित्र पर शक था, जिस वजह से अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता। लेकिन मंगलवार की रात यादव नगर के लोग उस वक्त सख्ते में आ गए जब जालंधर के घर से आग की लपटें दिखाई देने लगी। जब तक लोग जालंधर के घर पर पहुंचते तब तक रीता पूरी तरह से झुलस चुकी थी और जालंधर के भी हाथ पांव झुलसे पड़े थे। यादव नगर में रीता चौहान नाम की जो लड़की है, कंट्रोल का कॉल आया था 1:45 को रात को कि एक बर्न केस है। हमारा स्टाफ, हमारा डिटेक्शन स्टाफ, ड्यूटी ऑफिसर सब वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद एक रीता नाम की लड़की जली हुई स्थिति में मिली थी। तो उसका भाई, 2 भाई थे, उधर बहन थी, उन्होंने बोला कि इसके हस्बैंड ने उसको जलाया है। तो तुरंत हमारा डिटेक्शन स्टाफ, उन्होंने जिधर बताया वहाँ जाके, वो हमको मुमरा में मिला, उसको जाके 1 घंटे के अंदर उसको लेके आए। आफ्टर पीएम सब प्रोसीजर खत्म करने के बाद, पीएम होने के बाद, उसका अंत्यविधि होने के बाद उनके घर से लोगों को बुला के हमने 302 का एफआईआर रजिस्टर किया है। वो जो आरोपी है वो 35% बर्न है, वो जे हॉस्पिटल में एडमिट है। 1+2 ऐसा गार्ड हमारा वहाँ है। हमने सब कायदेशीर प्रोसीजर कंप्लीट किए। पुलिस ने मृतक रीता के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जालंधर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। नई मुंबई से गोपाल शाह, क्राइम डेस्क, 11 न्यूज। जब नशा सर चढ़ कर बोले तो इंसान अपने आप का भी नहीं रह जाता, अच्छे बुरे का फर्क करने में असमर्थ हो जाता है। इस बाप के सर शराब का नशा क्या हावी हुआ कि इसने अपनी जान से भी प्यारी लाडली को ऐसी यातनाएं देनी शुरू की कि जिसने भी इस बेरहम बाप की दास्तां सुनी सन रह गया। वो था जालिम पिता, अपनी ही बेटी को जंजीर से बांध कर रखता। जालिम पिता का बेहिसाब जुल्म। उज्जैन में सोमवार शाम आगर रोड पर लोगों ने एक बच्ची को बदहवास हालत में घूमता देखा। बच्ची के गले में 5 किलो वजनी जंजीर थी। बच्ची को देख क्राइम रिपोर्ट में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात। तब तक रहें होशियार, रहें खबरदार और लड़ते रहें जुर्म से। हम हैं आपके साथ। अब देखते रहें क्राइम रिपोर्ट, अपना जगत का डेली पर्दाफाश। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि रथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें एक कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। समय का टॉर्चर तो सभी सहते हैं, पर टिकते वही जो समय के साथ बहते हैं। जब तारे और टैरो का कनेक्शन हो तो हर कार्ड कुछ कहता है। मेरे यानी क्रिस्टीना सैकिया के साथ देखिए तारे, टैरो एंड टिप्स हर रोज 11 न्यूज पर। मन में इच्छा थी कि एक सुंदर कैंपस बनाए। वी ऑल्सो हैव अ वेरी इनोवेटिव डिजाइन स्कूल विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर कार डिजाइन। मेरी सोच और विचार से, शिक्षा के माध्यम से अगली क्रांति हमारे इस